8 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन। दोस्तों, जो लोग सीटेट बार बार फेल हो रहे हैं या जो लोग पास होना चाहते हो, इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 289, जिसमें हम लोग देखेंगे, टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएँ। 289 क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैंने करा चुका हूँ, तो जाइए वीडियो को देखिए, मेरे क्लास को ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ना। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। सी, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। डी, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो इसका सबसे शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ए भी सही हो सकता है। ए क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसके हाल पर छोड़ने, यानी आप बच्चों के हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, इसका आंसर सी होगा। सीटेट प्राइमरी जुलाई 2024 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 290 नंबर। अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, वे दोनों सही और व्याख्या भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291, आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है 291 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ए, अभिप्रेरणा से जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो इसके ये पूछा है आंतरिक, यानी जो अपने मन से है, बाहरी कारक ना हो। तो क्या होगा इसमें? बाहरी पुरस्कार थी तो बाहरी कारक हो गया। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, यानी आनंद, यानी वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि ये आनंद अपने अंदर से आती है, अपने मनोभाव, अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क, अपने दिल और अपने हृदय से आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अभिप्रेरणा जो कार्य व्यक्तिगत आनंद से आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ए, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन बी, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये क्या है? सी आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 293। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बी, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। सी, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामांकन व पृथक्करण किया जाता है। डी, बच्चे इनाम को पाने के लिए व सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं।
ठीक है, एक प्रगतिशील, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 294। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है। पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है। ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन डी विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 295। इसके व्याख्या आप लोग जरूर देखिए, जरूर पढ़िए इसके व्याख्या। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? कमेंट में बताइए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? कौन बताएगा? जॉन डीवी। ठीक है, ये देखिए जॉन डीवी हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक। क्वेश्चन नंबर 295। अगला क्वेश्चन 295। एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मिलित करती है? ए ज्ञान सृजन की चाह, बी विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का अभाव, सी सामाजिक संदर्भों से अलगाव, डी विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो इसका प्रगतिशील क्या है, ज्ञान सृजन की चाह। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिक अलगाव नहीं भी होगा, कंठस्थीकरण भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। जिसके समर्थक हैं, इसके फादर हैं प्रगतिशील शिक्षा के, जॉन डीवी। यह एक अमेरिकी दार्शनिक हैं, जॉन डीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 296 नंबर। एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ए दृढ़ जड़, बी लचीला, सी लचीला सुनम्य, डी अनजान। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। जब शिक्षक अध्यापक लचीला रहेगा तो बच्चों के अनुसार पढ़ाएगा, वो कठोर तरीके का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़िएगा इसकी व्याख्या। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 297। प्रबल रूप से डैश डैश शिक्षा शास्त्र कामा विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के में सहायक है। ए बाल केंद्रित सर्जन, बी अध्यापक केंद्रित सर्जन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 298। अगला क्वेश्चन 298। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिए, ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ए और आर दोनों से इसकी व्याख्या सही भी करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए अभिकथन ए है, तो एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थी को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद क्या लगेगा, ये प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि या इसलिए। तर्क पढ़ते हैं, क्योंकि या इसलिए एक सहायक माहौल में, या क्योंकि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही, आर की से व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 299। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ए बाल केंद्रित, बी परीक्षा केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी पाठ्यपुस्तक केंद्रित। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए है बाल केंद्रित।
शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 300, एक ऐसी कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, ऑप्शन डी निर्देश आधारित अधिगम यानी बी होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बोले नहीं है सहयोगात्मक अधिगम बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 301, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः डैश डैश केंद्रित होना चाहिए। ए अधिगमकर्ता शिक्षार्थी, बी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, सी परीक्षा, डी अध्यापक। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ये होगा अधिगमकर्ता यानी लर्नर, ठीक है, शिक्षार्थी यानी चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं 302, क्वेश्चन नंबर 302, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होने चाहिए। ए परीक्षाएं, बी अध्यापक, सी माता पिता, डी विद्यार्थी। इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी होगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड विद्यालय होना चाहिए। इसका आंसर सी होगा, विद्यार्थी। इसकी व्याख्या देख लिए। जॉन डेवी 1894 में शिकागो में लर्निंग बाय डूइंग का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग किसका है? जॉन डेवी का है, शिकागो विश्वविद्यालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, बी अध्यापक केंद्रित, सी अधिगमकर्ता केंद्रित, डी बहिष्कार केंद्रित। इसका आंसर क्या होगा? सी अधिगमकर्ता केंद्रित। आगे बढ़ते हैं, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए यहाँ व्याख्या देख लिए। सभी विद्यार्थी का 360 डिग्री का विकास होना चाहिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसी भी बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बात तो ये निष्क्रिय शब्द देखिए, निगेटिव वर्ड पहले काटिए आप लोग। चलिए, ये यहाँ निष्क्रिय होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, ज्ञान निर्माण में सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेट यानी एक्टिव भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, तभी एक कक्षा क्या होगा? प्रगतिशील होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। व्याख्या को बिल्कुल बकवास ना समझे, व्याख्या से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल यह है कि व्याख्या से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 305, अभिकथन ए, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। अच्छा, तर्क आ रहा है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाता है, कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी
ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, आर और ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, सी होगा आंसर। क्यों सी होगा? यहाँ देखिए, क्रिया अभिकथन एक पढ़िए। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। ठीक, ये तो सही है, लेकिन तर्क आर, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। ये कौन कह दिया भाई? यहाँ देखिए, कोई भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल भूमिका निभाता है। शिक्षक शिक्षण अधिगम में ही तो भूमिका निभाएगा, और किस में निभाएगा? वो शिक्षण में ही भूमिका निभाएगा। तो यहाँ होना चाहिए भूमिका निभाता है, यहाँ है नहीं निभाता, इसीलिए नेगेटिव है आर। इसीलिए सी सही है, ये सही है लेकिन आर गलत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 306। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? ए, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को। बी, पाठ्यक्रम को पूरा करने को। सी, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को। डी, विद्यार्थियों के मतों और अनुभव को। तब प्रगतिशील की शिक्षा क्या होगा? पहली बात ए देखिए, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को। बी, पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को। विद्यार्थियों के मतों और अनुभव, तो बिल्कुल डी होगा। विद्यार्थियों के मतों और अनुभव। क्यों डी होगा? क्योंकि यहाँ पर है मतों, उसके विचारों, उसके अनुभवों को प्राथमिकता देना, प्रधानता देना। यही है प्रगतिशील शिक्षा, एक्टिव लर्निंग। इसका आंसर डी मैंने बताया है। ये एनसीएफ 2005 भी कहता है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 307। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश डैश के अवसर देने चाहिए। ए, सुसाधक ज्ञान के सृजन का सक्रिय भागीदार बनने। बी, आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। सी, जानकारी संग्राहक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता। डी, अनुदेशक अनुकरणकर्ता। सुसाधक ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार बनने। ये सही होगा। सुसाधक ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार बनने। ठीक है, 308 क्वेश्चन नंबर। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? ऑप्शन ए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन बी, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। ऑप्शन सी, मानकीकृत पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी, व्यवहार का अनुकूलन। तो प्रगतिशील शिक्षा देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादा पढ़ के जाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि यहाँ अधिगम करता है और स्व मूल्यांकन है, स्वयं का मूल्यांकन। अधिगम करता क्या करें? बालक क्या करे? स्वयं का मूल्यांकन करे। यहाँ ये गलत क्यों है? क्योंकि अध्यापक केंद्रित शिक्षा बिल्कुल प्रगतिशील में अध्यापक नहीं होगा। सी क्या? मानकीकृत पाठ्यचर्या बिल्कुल नहीं करें, स्टैंडर्डाइज बिल्कुल नहीं करना, व्यवहार का अनुकूलन, ये भी सही है। अब देखिए अभी सही है, बी और डी दोनों सही है, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन सही है ये मायने रखता है। व्यवहार का अनुकूलन, व्यवहार के अनुसार परिवर्तन। देखिए बी और डी दोनों सही है, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन सही है, ज़्यादा सूटेबल कौन है? तो यहाँ अभिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन 100% बी है। ठीक है, तो बी ज़्यादा सही है, इसीलिए बी होगा। 309, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को के रूप में अपेक्षित करती है। ए, ज्ञान का प्रदाता ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता है। बी, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी। सी, सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। डी, तानाशाह
आज्ञाधीन जीव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी। देखिए इसका आंसर सी होगा। सुसाधक भी है और ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी, एक्टिव, तो इसीलिए इसका क्या होगा? सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों हमारे चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बिल्कुल बकवास वाली क्लास नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो क्वेश्चन पूछा गया मैं वही करा रहा हूँ, फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इसमें आंसर भी है, आप आंसर भी देख सकते हैं, व्याख्या भी है, व्याख्या भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 310। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। बी, जितना हो सके उतना कंठस्थ करने हेतु। सी, मूर्त पुरस्कार से ट्रॉफी जीतने की ओर। डी, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। हमें ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर देखना है, जो बिल्कुल पॉजिटिव हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 311। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 311 हम कल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल है दोस्तों, तो 6 बजे आपका 6:30 पे क्लास कल चलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को द एग्ज़ाम कॉमेडी को आप लोग सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा क्लास। हमने सीटेट, यूपी टेट, स्टेट, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सीजीएल 4, रेडियो, ठीक है, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, उसका लाभ लें। आपके बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूँ दोस्तों। चलिए 311 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि इसका आंसर क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।